ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए इस पवित्र प्रांगण में सबसे पहले 2 बार भगवान के पतित पावन नाम का उच्चारण करके अपने वाणी को पवित्र करें। 2 बार संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के, बोलो श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, भारत माता की, सनातन धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की, सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा की, समाज गंगा की, समाज के सभी महापुरुषों की। धार्मिक स्थल में मैं समझता हूँ कि ये भी पहली बार ही है कि कोई धार्मिक स्थल में इस प्रकार समाज गंगा चल के आया एक साथ। ये भी पहली बार है, क्योंकि बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। विश्व में प्रथम और विशेष स्वागत करूंगा, कौशल्या धाम से चलकर कौशल्या धाम आए हैं, चंदपुरी राज से जितने भी आए सबको प्रणाम करता हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्योंकि हम सब अभी तक बचपन से जानते हैं कि कौशल्या जी का विश्व के अंदर कहीं मंदिर है तो वो चंदपुरी में। मेरा सौभाग्य है कि 3 वर्ष तक लगातार कौशल्या महोत्सव का आयोजन चंदपुरी में हम लोगों ने मिलजुल करके किया था। और मैं जब पहली बार माँ कौशल्या का वहाँ दर्शन किया तो लाल कपड़ा ऐसे बांध देते थे, बंधन लगा रहता था, न कोई श्रृंगार करते थे न कुछ करते थे। तो मैंने वहाँ में कहा, बोले नहीं ऐसे कुछ करना नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल करना है, समय के साथ सब बदला जाता है, बड़े बड़े तीर्थों का जीर्णोद्धार होता है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि कई बार मुझे बंधन चोला करने का और सुंदर वस्त्र बनाकर माँ कौशल्या को पहनाने का सौभाग्य मिला। मैंने कई बार श्रृंगार माँ कौशल्या का वहाँ किया है। बात मैंने यहीं से शुरू की, कौशल्या धाम। भाई चंदपुरी में तो कौशल्या मंदिर है, तो एक और कौशल्या मंदिर बनाने की बात क्यों आ रही है? तो एक बात मुझे बताइए, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो क्या अयोध्या में ही राम का मंदिर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए? राम जी का मंदिर तो गांव-गांव में है। छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या का जन्म हुआ। यदि छत्तीसगढ़ के मेरे पुरखे, छत्तीसगढ़ के मेरे सियान समय रहते माँ कौशल्या की उस गरिमा को समझे होते, पहचाने होते, तो आज विश्व के अंदर लाखों मंदिर कौशल्या माता का भी होता, जो आज एक ही जगह चंदपुरी में रह गया। आज कोई भी उड़ीसा का आदमी आता है, छाती तान के कहता है जगन्नाथ वाले हैं। बंगाली आएगा काली माता के बारे में बताएंगे, गुजरात से कोई आएगा द्वारका धाम, उत्तर प्रदेश के आएंगे तो वृंदावन, अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम, तमिलनाडु से आए रामेश्वरम धाम। हम छत्तीसगढ़ से रहने वाले एक ऐसे कोई तीर्थ का निर्माण छत्तीसगढ़ में हो जो सारे विश्व के अंदर कौशल्या धाम के रूप में विख्यात हो, विराट हो, विस्तृत हो, ऐतिहासिक हो और हजारों साल के लिए हो। जिस छत्तीसगढ़ से पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला कुंज यहाँ इस समाज का गौरव है। तो ऐसे समाज गंगा को अपने बीच में पाकर जो मेरे मन का भाव और मेरे मन की खुशी और हर्ष है, वो शायद आप अनुभव भी नहीं कर पा रहे होंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का पल है। और मेरे गुरुदेव भगवान के लिए आज जब मेरे गुरुदेव भगवान की समाधि का दर्शन सर्वकुर्मी समाज वहाँ पे खड़े होकर प्रणाम कर रहा था, तो मुझे बहुत आनंद आया, मेरा मन बहुत पुलकित हुआ, बहुत हर्ष हुआ। एक शिष्य होने का धर्म, एक पुत्र होने का धर्म बहुत कठिन होता है, लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास तो कर रहा हूँ।
मैं ये नहीं कह सकता मैं कितना सफल हूँ, तो समाज बताएगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास में आप सब लोग मेरे सहायक बनने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए और अपना प्रेम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस बात से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है, बहुत प्रसन्न है। की वाणी को एक बार पुनः जितने भी यहाँ आए सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एक और निवेदन अंत में कर दूँ, आप सब लोग एक निर्णय लेके जाइएगा कि साल में एक बार सर्वकुर्मी समाज का सम्मेलन कौशल्या धाम में हर साल एक दिन का होना ही चाहिए। यह भी आप सब लोगों का समर्थन और आशीर्वाद चाहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्रीराज गिरी बाबा जी को नमन करता हूँ, माँ कौशल्या को नमन करता हूँ और आप सब लोगों को यहाँ पर माँ कौशल्या धाम में जुड़ने का आह्वान करता हूँ। जय श्री राम। और समाज के कमजोरी का है और हमारे समाज के ताकत का है। ये दोनों चीजें जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक समाज के लक्ष्य के निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो हमारे समाज के कमजोरी का है, तो हमारा समाज जो है परंपरागत समाज है, जो पुराना चले आए और आज लगातार हम मानव। आज विज्ञान के युग आ गए, अतिरिक्त शिक्षा तकनीकी के विकास हो गए, तो समय के अनुसार अगर समाज में हम परिवर्तन नहीं करते तो रूढ़िगत समाज के रूप में हम गुना जाने जाए। हमारे समाज कृषि में मैं छोटे नहीं मानो, लेकिन आज समाज जैसे ढंग से राष्ट्र आगे बढ़ाते, विश्व आगे बढ़ाते, तो हमारा समाज परंपरागत रूप से हम कृषि में ही पूरा अपन जीवन व्यतीत करा था। तो हमला कृषि में पूरा परिवार खप नहीं सका, तो कृषि के अलावा हमला उद्योग व्यापार के क्षेत्र में भी हमला आगे काम करना है। हमारे समाज में एक राजनीतिक सोच की कमी। हम एक पार्टी से अगर जुड़ गए तो जिंदगी भर अपन आप लोग पार्टी के बंधक के रूप में देख लेते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ भारत माता के हित में अगर कोई काम कर दे तो हमारा अपन सोच ला विचार बदलते रहना चाहिए। जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए काम कर सके, ऐसे रह राजनीतिक सोच हमारे अंदर में आना चाहिए। हमारे समाज में व्यवसायिकता की कमी है, सहकारिता के अभाव है। हम में ठीक है हमारे करा धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, पूरा एक बड़े उद्योग स्थापित नहीं कर पावा था, लेकिन 4 परिवार मिलके 10 परिवार मिलके एक सहकारिता के रूप में काम करके कोई उद्योग, राइस मिल, व्यापार स्थापित करके हम समाज में एक नया दिशा दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, समाज गंगा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।